नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया है। बजट में इनकम टैक्स रिजीम में थोड़ा बदलाव किया गया। इसके अलावा महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। लेकिन बजट के केंद्र में देश के दो राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश रहे। इन दो प्रदेशों को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले बजट में मालामाल कर दिया गया और इस बात की पुष्टि भी हो गई कि इस बजट पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किस तरीके से एनडीए सरकार की एक धमक और अलग ही झलक देखने को मिली। तो बजट में वो बड़ी बातें क्या रही, यूपी को क्या मिला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के आए अच्छे दिन। आम बजट से मिडिल क्लास को बड़ी राहत। अखिलेश, डिंपल, मायावती ने बजट पर उठाए सवाल। मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में एनडीए के सहयोगी दलों वाले राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। बिहार को जहां 26,000 करोड़ की विशेष राशि दी गई, तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की आर्थिक मदद की गई, जो बजट का केंद्र रहा। एक और जहां सरकार और उसके सहयोगी इस बजट को आमजन के लिए एक शानदार बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस बजट पर कई सवाल उठा रहा है। आपको बजट की बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन पहले आपको सूबे के मुखिया सीएम योगी ने बजट को लेकर क्या कहा वो सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव दृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। आपने सीएम योगी को सुना, जो बजट की तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर सवाल उठाते हुए इस बजट को सरकार बचाने वाला बजट करार दे दिया। पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? बता दें कि देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी के लिए इस आम बजट से लगभग 10% हिस्सेदारी तय की गई है। यानी बजट का लाभ यूपी वासियों को भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। केंद्र की एनडीए सरकार ने 2024-25 के आम बजट के लिए जो प्राथमिकताएं तय की है, उनमें से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नई पीढ़ी के लिए सुधार और नवाचार, अनुसंधान और विकास शामिल है। इन तमाम क्षेत्रों के लिए मोदी सरकार 3.0 ने एक व्यापक योजना बनाई है। बतौर वित्त मंत्री यह निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट रहा। तो चलिए आपको इस आम बजट की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल, अन्य अवसरों की सुविधा। कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की घोषणा। गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता। केंद्र सरकार ने जहां नई टैक्स रिजीम में बदलाव किए तो पुरानी टैक्स रिजीम से छेड़छाड़ नहीं किया गया। बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को बढ़ा दिया गया, जो मिडिल क्लास के लिए एक राहत की खबर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन राशि बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया। पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 20,000 रुपए था, जिसमें बदलाव करके उसे 25,000 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा 3 लाख की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले भी कायम था। 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख की आय पर इनकम टैक्स 20% तय कर दिया गया। साथ ही इससे ज्यादा आमदनी होने पर टैक्स की राशि 30% तय की गई है, लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। सीधे शब्दों में समझे तो जिनकी सालाना कमाई 7,75,000 रुपए है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी 7.25 लाख रुपए तक की कमाई वाले लोगों को टैक्स नहीं भरना होगा, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें 17,500 रुपए तक की राहत दी गई है। 2024-25 के इस आम बजट से क्या क्या सस्ता हुआ है, आइए आपको बताते हैं। इसमें मोबाइल फोन और चार्जर, कैंसर की 3 दवाएं, सोना चांदी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जूते चप्पल और कपड़े, एक्सरे मशीन, कॉपर लोहे का स्क्रैप, मछली फीड और 25 महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं, जबकि प्लास्टिक सामान, हवाई किराया, पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट और सिगरेट की कीमतों में इजाफा हुआ, यानी ये वस्तुएं महंगी हो गई हैं। वहीं बजट पर कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों ने सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे सरकार बचाने वाला बजट बताया, क्योंकि इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक मदद प्रदान की गई। जबकि मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीद वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। कुल मिलाकर मोदी सरकार का यह बजट जहां मिडिल क्लास को राहत प्रदान करता है, तो विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका भी देता है। लेकिन सियासी पंडितों का साफ कहना है कि यह बजट देश के भविष्य के लिए एक शानदार बजट है। इससे बेरोजगारी पर बड़ी लगाम लगेगी और आने वाले समय में इसका फायदा बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।